तो समझ में आएगी सर ने क्या बताया? अभी बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ये वाला खुद से बताना। हाँ, क्या समझ में नहीं आया बताइए, बोलो जी, क्या समझ में नहीं आया? हाँ गए, फिर से बताना बोला था। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी हाँ, कैसे पता चला वो? सर, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका सेम आएगा ना, थीटा एंगल सेम आएगा। थीटा सेम है पूरी लाइन में, स्ट्रेट लाइन का थीटा क्या होता है? सेम ही होता है, यस और नो? यस यस सर। तो कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। देखो इसका क्या मतलब है, मीटर में लिखो, एट टाइम बराबर 0, लिखो कॉपी में, एट टाइम बराबर 0, एट टाइम बराबर 0 पार्टिकल इज एट 3 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। हर एक चीज लिखो, पार्टिकल इज एट 3 मीटर फ्रॉम ओरिजिन and moving in the positive x direction, moving in the positive x direction with constant velocity, with constant velocity, velocity में कोई change नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, moving with the constant velocity। समझ में आया ग्राफ का मतलब? आधा तो बोलो यार, किसी को कोई कंफ्यूजन बताओ, बताओ जी कंफ्यूजन तुमको पक्का आ गया? तो जैसे मैं एक और सवाल आपको दे सकता हूँ, जैसे मान लो इस तरीके का कोई ग्राफ है, ध्यान से ना, धीरे लेवल बढ़ रहा है। अगर मैंने ऐसा कुछ बना दिया, क्या मतलब है? ये मान लो 4 मीटर है और बैक डायरेक्शन में जा रही है, 1 by 1 बोलिए आप। हाँ चलो मतलब रिवर्स जा रही है, जो क्या कहते हैं पार्टिकल है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से पीछे जा रही है। सर प्रोजेक्टाइल मोशन। एक मिनट, आप टेक योर टाइम, अपने मन से कुछ भी नहीं बोलना है, टेक योर टाइम। जो मैंने आपको तरीका बताया एनालिसिस करने का, उसको ध्यान से सुनो, फिर बोलो। पहले सोचना है फिर बोलना है। हाँ सर, टाइम बराबर 0 4 मीटर था, और फिर जब टाइम इंक्रीज हुआ तो नेगेटिव डायरेक्शन में चला। नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पीछे की तरफ। अच्छा देखो इसका क्या मतलब है, पहले आप जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीखो ना, रटना नहीं। सबसे पहले वो स्लोप, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव है, समझना नेगेटिव क्यों है, क्यों नेगेटिव बताओ क्या? देखो यही दिक्कत आती है, इससे आगे जाके सवाल में फंसोगे। एक एक चीज फंडामेंटल से बताओ ना। थीटा नेगेटिव होता तो वो तो पॉजिटिव कोई थीटा नेगेटिव दिख रहा है? स्लोप। हाँ, स्लोप नेगेटिव है, ये मैं पूछ रहा हूँ, कैसे पता चलता? हाँ थीटा पॉजिटिव है। हाँ, थीटा पॉजिटिव है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नेगेटिव? पॉजिटिव। फिर आगे तो स्लोप नेगेटिव है। कौन बोल दिया? थीटा tan 30 कितना है? हाँ तो नेगेटिव हो गया। फिर मुझे पता ना कहाँ जाके तुम कंफ्यूज हो गया, कैसे पता चला? सबका सबका सुन के नहीं बोल रहा है, कुछ बच्चे हैं अलग करते हैं यार। हाँ मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं पता है पॉजिटिव है, आगे क्या करें? कैसे पता चला नेगेटिव है? कैसे पता चला वेलोसिटी नेगेटिव? सर मैं बताऊं? नहीं मुझे नहीं बताना, जिनसे मैं पूछ रहा हूँ जिनको कम समझ में आता है क्लास। हाँ बोलिए, रटो मत ना, नीट का एग्जाम नहीं है जहाँ, नीट के भी अभी अच्छा पेपर आ गया इस बार, बोलना भी मुश्किल है क्योंकि उसमें भी लेवल कम ही था, लेकिन उनको काफी टफ लग रहा है। सुना ना यूट्यूब पे नीट का पेपर काफी टफ आ गया, जेई से 10 गुना टफ आ गया। तो ये थीटा क्या पॉजिटिव है? वही जेई मेन से, जेई एडवांस से तो कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ कैसे पता चलेगा बताओ? थीटा पॉजिटिव, थीटा तो पॉजिटिव दिख रहा है। यस सर। लेकिन आपने ये पढ़ा होगा आफ्टर स्कूल तो कॉलेज पढ़ा है, तो सेकंड में क्या साइन थीटा पॉजिटिव होता है? इसमें कौन थीटा होता है? tan थीटा। इसमें कौन होता है? cos। तो ये सेकंड पॉइंट में लाई कर रहा है, क्यों लाई कर रहा है? क्योंकि 90 से ज्यादा वैल्यू है, तो 90 से जब ज्यादा वैल्यू होगा तो tan थीटा नेगेटिव होगा। स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा, यानी ये tan थीटा नेगेटिव है, यानी इस ग्राफ का स्लोप क्या है? नेगेटिव। अच्छा xt ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। जल्दीबाजी मत करो, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। हमने क्या यहाँ से सीखा कि पार्टिकल जो है टाइम बराबर 0 पे कहाँ पे बताओ? कहाँ पे? 4 मीटर पे। फिर हमने क्या स्लोप चेक किया, स्लोप क्या मिला? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मिला, क्यों नेगेटिव मिला? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, समझना है पूरी कहानी। तो वेलोसिटी इसकी कितनी है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब किधर जा रहा होगा? इधर या इधर? इधर। समझना है मेरी बात? इसलिए इसका पोजीशन क्या हो गया? कहाँ पे पहुंचा? पहले ओरिजिन पे पहुंचा, ग्राफ भी दिख रहा है ओरिजिन पे आएगा, फिर वो नेगेटिव में चलता गया, तो नेगेटिव में चला। समझ में आया? अगर आप तो लिख लो आप इसका मतलब क्या है, कॉपी में लिख लें, हर एक चीजों में बता रहा हूँ।
डिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। लिखो टाइम बराबर 0 एट टाइम बराबर 0 बना लो, पहले लिख लो पूरा कहानी। एक एक चीज कॉन्सेप्ट से पता करना है क्यों हो रहा है, रटना नहीं है कि इसका ऐसा ही हो जाता है, फिर रटोगे तो अच्छे सवाल में फंसोगे। और दूसरे का आंसर देख के नहीं बोलना है मुझे भी आ गया। ये दिक्कत होती है कि आप खुद को इंटेलिजेंट बताने के चक्कर में एग्जाम में हो जाओगे जीरो, दूसरे का बिल्कुल नहीं सुनना है। ठीक है, तो व्हाट इज द वे ऑफ एनालाइजिंग द ग्राफ, समझ में आ रहा है? एनालाइज कैसे करेंगे ना, स्लोप चेक करना है, फिर वहां से हमें पता चलनी चाहिए। तो बोलूं मैं फिर क्या लिखना है? तो ऐसा सोच सकते हैं कि dx by dt जो है नेगेटिव ही होगा, क्योंकि बढ़ते जा बाद में तो डिस्प्लेसमेंट है माइनस ये ज्योमेट्री क्या रहता है बताओ? सही क्या डीएक्स ज्योमेट्री क्या रहता है? रास्ते स्लोप होता है ना बेटा, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, स्लोप क्या लिख रहा है? नेगेटिव। उसी को तुम अलग अंग्रेजी में बोल रहे हो। अच्छा स्लोप भी तो होता है, तो डीएक्स ज्योमेट्री क्या होता है? अभी तो इतनी कहानी पूरा समझाने का मतलब क्या है? पहले मैंने किसकी चर्चा की? स्लोप, एरिया, एरर कंपाउंड है ना? पहले एपिसोड 1 बताया, फिर एपिसोड 2 बताया, अब 2 पे आके फिर पूछ रहे हो। हाँ, थीटा ग्रेटर देन 90 है तो उसका मतलब tan थीटा नेगेटिव होगा, और tan थीटा नेगेटिव होगा मतलब tan थीटा को स्लोप बोलते हैं, यानी वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब अभी बताया पॉजिटिव नेगेटिव कंफ्यूजन नहीं करना, नेगेटिव ना इधर की तरफ जा रहा है। देख लो कॉपी करना है, एट टाइम बराबर 0 पार्टिकल इज एट 4 मीटर। सर मैं तो सोच रहा था वो डंडी जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे जा रही है, इसका नेगेटिव हो गया। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तो लिखो एट टाइम बराबर 0 पार्टिकल इज एट डंडी, टाइम बराबर 0 पार्टिकल इज एट 4 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। एट टाइम बराबर 0 पार्टिकल इज एट 4 मीटर फ्रॉम ओरिजिन एंड मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना? मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। किसी का साइट वाला भी खुल रहा है। टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस आप बोल सकते हो, मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस विद नेगेटिव वेलोसिटी, विद नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो तुम 9th 10th में वो पढ़ा देते उल्टा सीधा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। सारे चीजों को डिलीट करो, है ना? साइट नहीं खुल रही है, साइट दोनों तो देखना पढ़ा है रिटार्डेशन, पढ़ा है सब लोग? तो वहां सिखाते हैं ना नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव जैसे मान लो कोई पार्टिकल है और ये इधर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन मान लो इधर की तरफ, ये क्या है यहाँ पे? नेगेटिव रेशो ना, लेकिन अगर वेलोसिटी भी इधर हुआ तो रिटार्डेशन होगा क्या? क्या बढ़ेगा स्पीड? नेगेटिव एक्सेलरेशन इस करने से जरूरी। रिटार्डेशन कैसे पता चलता है? अगेंस्ट द वेलोसिटी। ये भी अपोजिट में, उसको रटना नहीं है ना। और मान लो ये पार्टिकल इस केस में इधर जा रहा है ओरिजिन और ए पीछे की तरफ, तो फिर क्या होगा? रिटार्डेशन। ये ध्यान रखिए। समझ में आई कहानी? चलो अगला सवाल को देखो, जो जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करो, तुम्हें सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। एक भी चीज स्किप करोगे बिना समझे तो वहां फंसोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, देखो ये भी एक्सटी ग्राफ है और मान लो यहां से ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट आपका -5 मीटर। जैसे मैंने सिखाया वैसे एनालिसिस करके बताना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। क्या बता वही रीड करना है, फिर आपको क्या हो, जैसे मैं भी समझा रहा था कहाँ पे क्या होगा, फिर किधर जा रहा है, ये सब देखना। सब लोग एनालिसिस करो और जल्दीबाजी नहीं करो, मैं जैसे पूछूंगा वही बताएं। आराम से देख लो, हर एक को समझ में आएगा तो लिख लो जो भी आपको रीड करके आए कॉपी करो। और घर पे जाके रिवाइज जरूर कर लेना। कर लिया? लिख लिया कॉपी करना? चलो क्वेश्चन पूछो, मैं कौन बताएगा? आप बताओ, ये बताइए तुम्हारा हो गया, बताओ सर रीड करके बताओ। हाँ सर स्लोप पॉजिटिव होगा स्लोप पॉजिटिव, बिल्कुल सही। और सर टाइम बराबर 0 पे बॉडी -5 मीटर पे है। टाइम बराबर 0 पे बॉडी -5 मीटर, बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? सर दक्ष। दक्ष, बिल्कुल सही बोला।
सही बोला क्या उसने? बिल्कुल। टाइम बराबर 0 पे बॉडी कहाँ पे तुम्हारा -5। आगे क्या हो रहा है बेटा? बोलो बोलो, सही बोल रहा था। कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाना चाहिए। आगे जा रहा है, सही बोला क्या उसने? सही बोला है। क्या स्लोप आपका पॉजिटिव है? बिल्कुल। वेलोसिटी क्या पॉजिटिव होगी? बिल्कुल। पार्टिकल क्या तो इधर की तरफ जा रहा है? यस और नो? देखो ये ग्राफ से भी आपको पता चल रहा है, कहीं आते आते एक जगह ओरिजिन पे आएगा, x बराबर का 0 हो गया, फिर पे पोजीशन बढ़ने लगेगा। देखो इसको कॉपी करना है, टाइम बराबर 0, टाइम बराबर 0, पार्टिकल इज एट -5 मीटर। ठीक है, पार्टिकल कहाँ पे है? -5 मीटर एंड मूविंग विथ पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी इधर की तरफ जा रहा है, करना है। तभी एक जगह पे क्या हो रहा है? 0 पर फिर आगे बढ़ता जाए। ठीक है बेटा, पीछे चल। तो स्ट्रेट एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ। तो अगला सवाल ये है, अगर क्वेश्चन में कोई कुचड़ ग्राफ आता है, हाँ दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ अच्छा नहीं आएगा ना। हाँ तो मान लो ऐसा बना दिया हमने और -10 मीटर और ये एक्स ग्राफ। सब लोग कॉपी में रीड करके लिख लेंगे, जल्दीबाजी नहीं करो, हाथ मत, मैं ऐसे अच्छा हाँ -10 मीटर है ना। रुक जाओ, देखो जल्दी बता रहे थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं ऐसा नहीं समझा तुम जल्दी बताते ज्यादा इंटेलिजेंट हो, एग्जाम में स्कोर कर लो वो मैटर। अब बना लिया हमें -10 मीटर एक्स टी ग्राफ, ड्रॉ कर लो पहले, रीड कर लो पहले। चलो आप बताओ किस पर लिखना, रीड करके बता। मैं वाईफाई तुम भी रीड करके बताओगे। आ गया, चलो बताओ क्या हो रहा है। एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहां से आएगा भाई? एक्सेलरेशन तो भी आएगा। एट टाइम इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट -10 मीटर। सही बोल रहे हैं यहां तक, ये तो सही बोला तो -10। आगे क्या हुआ? आगे माइनस वाली डायरेक्शन में आगे बढ़ो। नहीं वेलोसिटी और ये पे भी कमेंट करो क्या हो रहा है। हमें कैसे पता चला कैसे करेगा? बोल दो यार, ये समझा नहीं है, फिर आगे आगे घर पे समझ नहीं आएगा, फिर हो जाएगा कहीं और, सर समझा नहीं पा रहे हमको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा समझ जाना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी बताओ जल्दी, तुम्हें नहीं आया तो तुम बता नहीं पा रहे। इधर देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, किस चीज को देखो, किस चीज को देख रहे हैं ग्राफ में? स्लोप। इसलिए बोलता हूँ कि सबको समझने दो स्लोप। तो अगर आप स्लोप कैसे देखोगे बेटा, इसको आगे प्रोड्यूस करो, है ना। स्लोप ये तो ना जो एंगल बना रहा है, तो देखो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, अभी समझा दो इसको क्या बन रहा है। क्या थीटा 90 से ज्यादा है, यानी tan थीटा नेगेटिव है, यानी स्लोप नेगेटिव है। तो स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। अब वेलोसिटी नेगेटिव है, कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? एक्सेलरेशन। एक है 0 है, एक है तो ये है ही नहीं उसके पास। तो पार्टिकल जो है मैं इसको रीड करूं क्या होना चाहिए? अब बताओ, आगे रीड करनी है। बताओ, स्टार्टिंग में सही बोला था, टाइम बराबर 0 पे कहां पे वो? -10 मीटर पे। वो लिखकर यहाँ तक। और स्लोप नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी नेगेटिव है, किधर जा रहा होगा? लेफ्ट। बिल्कुल सही। तो क्या इधर जाएगा? क्या पोजीशन बढ़ता रहेगा, लेकिन नेगेटिव में बढ़ता रहेगा। वही हो रहा है, नेगेटिव में बढ़ता रहेगा। आई वजन में लिख लो, कॉपी करना है, टाइम बराबर 0 कॉपी में लिख लो कॉपी में, वरना रिवीजन करते समय दिक्कत आएगी। एट टाइम बराबर 0 पार्टिकल इज एट -10 मीटर। एट टाइम बराबर 0 पार्टिकल कहां पे है? -10 मीटर एंड मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी। मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से हम एक चीज कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन, बताओ? कि एक्सटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन, चाहे कैसा भी शेप का बन रहा हो, क्या उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। लिख लो उसको नोट पॉइंट डाल के, रेड पेन से लिख लो, हाईलाइट करके लिख लो, ताकि रिवीजन करते समय दिक्कत ना आए। लिख लिया, कॉपी करना है कि नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट लिखो कि इफ एक्सटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, if xt graph is a straight line, that means body has constant velocity and 0 acceleration. Constant a क्या होगा? 0. Constant velocity and 0 acceleration. ठीक है, बॉडी आराम से constant velocity से मूव कर रहा है।
body at constant velocity and what? Zero acceleration. Okay. और एक बहुत मस्त डाउट आया है हाँ बोलो मत डाउट क्या है? सर, अगर बॉडी रेस्ट पे है उसका कोई वेलोसिटी नहीं है तो हम ये बोलेंगे कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। सर रुक जा भाई सर, क्योंकि कॉमेडी कर रहे हैं, हंसाओ सारे रहे हैं। क्योंकि जीरो भी कांस्टेंट है ना, तो जीरो वेलोसिटी चल रही है। बहुत अच्छा आइडिया आपका है ना भाई। जीरो कांस्टेंट है वो। सुनो मेरी बात ध्यान से एक्चुअली पूरी चीज कि ऐसा बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, है ना, बट मैथमेटिशियंस डू नॉट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो जैसे y बराबर x है तो मैथ्स में के लिए क्या होगा, y x की हर एक वैल्यू के लिए y बराबर होगा। फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा जैसे mg बराबर नॉर्मल आता है, नॉर्मल एक फोर्स है, तो फिजिक्स में mg बराबर नॉर्मल का मतलब है कि केवल मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों सेम चीज है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों सेम चीज नहीं, नॉर्मल एक अलग फोर्स है, mg एक अलग फोर्स। तो जब मैथ्स में लॉजिक मिला दोगे तो क्या बन जाएगा वो फिजिक्स। सुनो मैथ्स एक लैंग्वेज है ना, नेचर को उसमें ऐड कर दिया तो क्या बन गया वो फिजिक्स। तो जीरो जो तुम्हारे अकॉर्डिंग जो था उसमें लॉजिक मिला, जीरो का मतलब क्या है, अभी रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब क्या है, चल नहीं रहा, कुछ वेलोसिटी आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो चलने लगा। यस और नो? यहां तक एक्स ग्राफ समझ में आया? ये स्ट्रेट लाइन होगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, ए क्या है, जीरो, और वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी, डिपेंडिंग ऑन द स्लोप। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चल अब हम मान लो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन। अब ध्यान सुने, अगर बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन है बेटा, है ना, तो s बराबर क्या बन जाएगा उसका फॉर्मूला, ut प्लस हाफ ATS प्लस। तो तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा, आगे पढ़ोगे। s को अगर मैं y पे रखूं, क्या रखूं, s क्या था, डिस्प्लेसमेंट, तो कहां पर रख दिया, y पे। u मान लो सम कांस्टेंट है, टाइम को मैं x पे रख रहा हूं, प्लस हाफ a को भी मैं कांस्टेंट बना लेता हूं, ये क्या c डैश हो जाएगा, और t को मैंने x पे रख दिया। ये क्या कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, यस और नो? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये पैराबोला होता है, क्या होता है, पैराबोला। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला है ना, y बराबर 3x² + 2x, है ना। तो जब भी किसी बॉडी के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला, ht ग्राफ। समझ में आया क्या बोला मैंने? लिख लो इसको कॉपी के अंदर, इफ बॉडी हैड एक्सेलरेशन, if body had acceleration then graph will be parabolic, the xt graph will be, if body has acceleration then xt graph will be parabolic, the xt graph will be क्या होगा, parabolic। पैराबोला तो कैसा भी बन सकता है, जैसे मान लो ऐसा बना दिया, पैराबोला कैसा भी बन सकता है, कैसा नो, पैराबोला कैसा भी बन सकता है कि नहीं। इसको बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड, क्या बोलते हैं, कॉनकेव। अगर आपका देखो a अगर पॉजिटिव होगा, a क्या होगा, पॉजिटिव, समझ रहे हो ना, बस तो ग्राफ कैसा बनेगा, कॉनकेव अपवर्ड, यस और नो। ये यार सर एक्सेलरेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है ना। हां कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा तभी क्या बनेगा, पैराबोला। लिखवा दे कॉपी में, सर डायगोनल बन क्या लिखवा है बताओ, एक्सेलरेशन xt ग्राफ। if body has constant acceleration then xt graph will be parabolic। कन्वेक्स एक मिनट, 1/1, हाँ क्या बोल, कांस्टेंट हो गया। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक। ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक। अच्छा, कांस्टेंट में भी दो चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, साथ में क्या हो सकता है, नेगेटिव। हाँ, तो इसको a अगर लिख लो, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो कैसा ग्राफ बनेगा बताओ, कॉनकेव अपवर्ड। इसको बैठाना है ताकि आपको समझ में आए, कॉनकेव अपवर्ड लिख लो कॉपी के अंदर। और शेप कैसा बनना है, अगर a नेगेटिव हो तो क्या बनेगा, कॉनकेव डाउनवर्ड। क्या बनेगा, कॉनकेव डाउनवर्ड। दिमाग में रखना, तभी आप रियलाइज कर पाओगे, रीड कर पाओगे, कॉनकेव डाउनवर्ड। लिख लो कॉपी के अंदर, a अगर पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड, a अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड। याद रखेगा ये चीज। ग्राफ अगर पैराबोलिक है यानी क्या बता रहा है ये चीज, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कॉनकेव अपवर्ड है तो पॉजिटिव, कॉनकेव डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं। किसी को कंफ्यूजन है तो बताना। जैसे मान लो xt ग्राफ है, इस तरीके का बना हुआ है, पैराबोला है ना, ड्रॉ द फिगर, रीड करके बताना है क्या होगा। सर मतलब पहले एक्सेलरेशन बढ़ी फिर एक्सेलरेशन कम हुई। ध्यान इधर है ही नहीं, मैं क्या बताऊं, क्या लिखा है कॉपी कर लो। सर मैंने तो लिखा है कि देयर इज सम एक्सेलरेशन ग्राफ विल बी पैराबोलिक। ये तो मैंने बोला ही नहीं,
क्या बोला मैंने अभी, देयर इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, सीधे बोला कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, क्या हो वो constant तो लिखी हुई गलत रहा है, फिर आगे जाके फिर पढ़ेगा भी गलत, सवाल भी गलत करेगा और मेरे पास आएगा कि सर आपने गलत लिखवा दिया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तब कैसा बनेगा पैराबोला, वेरिएबल में पैराबोला बने जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए भी क्या आने वाला है कांस्टेंट ए, समझ में आया क्या बोल रहा था सर, तो कांस्टेंट ए होगा तो क्या बनेगा पैराबोला, याद रखना कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा और ए पॉजिटिव हुआ तो और नेगेटिव हुआ तो ठीक है। अब कुछ पूछ रहे थे बताओ। सर ये ग्राफ मतलब पहले जो पार्टिकल है वो आगे मूव कर रहा है। आंसर बता रहे हो? हाँ मुझे नहीं जाना है तुम्हारा आंसर, मुझे पता तुम बता दोगे, अभी लिख के बैठो, बाकी लोगों को भी सॉल्व करने थे। इसको रीड करना, रीड द ग्राफ, जैसे भी बता रहे थे ना रीडिंग कर रहे थे वैसे आपको रीड करना है क्या हो रहा है ग्राफ में, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है तुम्हें आता अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट है ना, बट ऐसा नहीं है आप जोर से बोलो बाकी बच्चे नहीं समझ पाए। सब लोग कॉपी में लिखेंगे, मैं जिससे पूछूंगा वही बताए क्या हो रहा है। सर ये पैराबोला ओरिजिन से स्टार्ट किया है ना आपने? स्टार्ट नहीं है, हाँ यहाँ से इस ग्राफ में स्टार्ट है, आगे भी हो सकता है, स्टार्ट मान लो ओरिजिन से हुआ है ना। तो एक बार रीड करो, सोचो ग्राफ क्या बताना चाह रहा है, फिर मुझे बताओ। सबने लिख लिया क्या? लिख लिया, ठीक। तुम बता दो किससे, आप रीड करके बताओ क्या हो रहा है। मैं स्टार्टिंग से बताओ बिल्कुल, वेलोसिटी पहले पोजीशन पे आते हैं फिर वेलोसिटी फिर जीरो पे t बराबर 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, x बराबर 0 है, आगे क्या हुआ फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कैसे पता चला इंक्रीज होगी? स्लोप से। स्लोप से, स्लोप से मैं देख सकता हूँ यहाँ पे देखो, अभी मैंने सिखाया कॉनकेव अपवर्ड है डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, ए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो ध्यान आप इसको ऐसे जब बनाओगे तो पार्टिकल टाइम बराबर 0 पे कहाँ पे था? ओरिजिन पे था, और इस मोमेंट पर अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी एक स्लोप देखो, क्या स्लोप पॉजिटिव है? इसका मतलब वो आगे की तरफ जा रहा था, यस और नो? और कॉनकेव डाउनवर्ड है एंड ए पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव को सिखाया, क्या ए पीछे की तरफ है, क्या होगा अब इस बॉडी के साथ? कोई चीज आगे जा रही है पीछे की तरफ ब्रेक लग रहा है, तो क्या होगा ये आगे जाएगा कहीं जाके रुकेगा, फिर क्या वो टर्न लेके आएगा, क्या ग्राफ में भी यही हो रहा है? ये आगे जा रहा है फिर यहाँ पे आके वापस ओरिजिन पे आया, फिर क्या हो गया पीछे की तरफ जा रहा है। देख लो ध्यान से, समझ में आया क्या कहानी था? नहीं आया? हाँ क्या मेरे को तो नहीं समझ आ रहा। सर v को पॉजिटिव कैसे लिया आपने इसमें? तुम धीरे बोलो यार, कान खराब हो जाए। हाँ क्या बोल रहे हो? इसके बाद तुम हाँ क्या बता रहे हो बताओ। सर v को आपने पॉजिटिव कैसे लिया है यहाँ पे? पॉजिटिव कैसे लिया है कि हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे बेटा टेंजेंट ड्रॉ करो है ना, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो क्या दिख रहा है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। चलो ये बात समझ में आ गई 100%, झूठ मत बोलना है ना। चलो देख लो यहाँ पे क्या है कहानी, देख लो क्या है, टाइम बराबर 0, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही समझा। हाँ देखो टाइम बराबर 0, at time बराबर 0 particle is at origin, particle is at origin and moving with positive velocity, constant नहीं बोल रहा हूँ, moving with positive velocity but negative acceleration, positive velocity but negative acceleration, so motion is retardation। तो मोशन क्या है? रिटार्डेशन, एक जगह जाके और रुकेगा फिर टर्न लेके वापस आए। ठीक है आगे आपको ये अगला सवाल मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। मान लो ये एक्सटी ग्राफ है और कर्व कुछ इस तरीके का, ये मान लो आपका 4 मीटर है, ड्रॉ द फिगर और इसको लिख दें। मोशन क्या है? रिटार्डेशन क्यों है? क्योंकि ब्रेक लग रहा है ना। कॉपी के अंदर
जैसा मैंने स्टेप वाइज बताया, आप उसको एक बार उसी तरीके से फॉलो करो, रीड करके बताओ क्या होता है। निकले सब लोग? यस सर। सबका आ गया आंसर? Yes. चलो लास्ट में क्या नाम है उसका, तो दिखाओ। हाँ, अरे कहाँ खोए हुए हो तुम? हाँ रीड करो ग्राफ क्या बता रहा है। x हमारा फोर्स है, एक्स हमारा फोर्स है, पार्टिकल हमारा फोर्स है। हाँ फिर क्या हो रहा है? कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट बिल्कुल गलत बोल रहा है। वेलोसिटी पैराबोला में कांस्टेंट होती नहीं है क्योंकि एक्सीलरेशन आ गया। मन नहीं लगा रहा बेटा, जो बता रहा हूँ समझ नहीं पा रहा हूँ, ध्यान से सही बताओ सोच के। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, कॉपी में लिखवाया कि स्ट्रेट लाइन बनता है ना? स्ट्रेट लाइन है क्या? कर्व बन रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी। क्या होना चाहिए सही आंसर? हाँ हाँ, कैसा एक्सेलरेशन होगा? क्लास में हो या कहीं और कुछ सोच रहे हो किसी के बारे में? हाँ ऐसा वैसा चक्कर वक्कर नहीं है तुम्हारा? चलो बताओ। कितनी देर से यही समझा रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ कि नहीं समझ में आया तो बोलना है। ए पॉजिटिव है निगेटिव है बताओ? ए निगेटिव है और वेलोसिटी क्या है स्टार्टिंग में? पॉजिटिव है, टेंजेंट ड्रॉ करके देख लेंगे। तो पार्टिकल वो सबको क्लब करो और बताओ क्या हुआ फाइनल। हाँ नहीं पता लग रहा है तो फिर क्या करेंगे? अगर आज समझ में नहीं आया तो फिर एग्जाम भी छोड़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लब करके बताओ तीनों इन्फॉर्मेशन को। टाइम बराबर 0 पे कहाँ पे है? 4 मीटर पे। ए पॉजिटिव है निगेटिव है? निगेटिव है। वेलोसिटी क्या है स्टार्टिंग में? कांस्टेंट क्यों बोल रहा है यार? वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा तो वही कांस्टेंट होगा क्या? हाँ पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? निकुंज। मन नहीं लगा रहा, कोई और हो क्लास में नहीं आता। तो टाइम बराबर 0 पे कहाँ पे सबको बताएं? 4 मीटर पे। इसी वजह से आप हल्ला करते हो ना, कुछ बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता। हाँ चिल्ला रहे हो। ये 4 मीटर है क्या? सुनो अरे समझ में आ रहा है कहाँ गया? निकुंज 4 मीटर पे है ना, और स्लोप यहाँ पे क्या दिख रहा था? पॉजिटिव था क्या? आगे की तरफ जा रहा था। और ए क्या निगेटिव है? कॉनकेव डाउनवर्ड। ए क्या पीछे की तरफ है, तो क्या होगा? बी आगे ए पीछे, तो क्या होगा? आगे जाएगा फिर टर्न लेके वापस जाएगा। यही हो रहा है, ये आगे जा रहा है एक जगह पे। क्या हो रहा है? मैक्सिमम पोजीशन। फिर क्या हो रहा है? वो नेगेटिव। क्लियर है क्या? ग्राफ रीड करना है? किसी को कोई था जो गलत किया हो इसके अलावा खुद से? तुम्हारा आ गया था? चलो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। ये मान लो -6 मीटर है। ड्रॉ द फिगर्स और रीड करना है। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा। पूरा स्टेप वाइज देखो जैसे मैंने समझाया। ये टॉप रेंज वाला ना? हाँ सर, हाँ उधर वाला। हाँ तुम बताओ। सर जो यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन था उसमें जो ये वाला पॉइंट है
वर्टेक्स ना और वो से देखिए मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हाँ और नीचे जाके वो मैक्सिमम नेगेटिव रहेगा हाँ चलता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगा नेगेटिव उधर उड़ गया और फिर चलता जा रहा है। सर समझ तो गया एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? तो मैं टॉप मार दूंगा। क्या सर यही लिखना पड़ता है क्या बस कि at t equals to 0 तो -6 होता है ये सब लिखना होता है एग्जाम में? अरे भाई तुझे समझना पड़ेगा तो भी जबरदस्ती दिखवा रहे हैं सर हाँ भाई मैंने अभी क्या बताया तुम्हें सर ग्राफ रीड करना होता है। स्टेप वाइज क्या लिखवा रहे स्टार्टिंग में पहले क्या करना हाँ वही ना ई लोअर सिखा रहा हूँ सीधे पीएचडी करा दूं तुमको बीच में नहीं पढ़ाऊं बीच में क्या चल रहा है फिर आगे जाके वहां अटक जाओगे अगर गंदा सवाल देते हो तो वहां चिल्लाते फिरोगे नहीं आया नहीं आया भाई ये एक सीधे सवाल दे दूंगा मैं वहां पूछते रहेगा क्या है बेसिक से बता रहा हूँ ये ग्राफ यही क्वेश्चन है या तो हंसाना है लोगों को तो अच्छी कॉमेडी करो मजा डाउट भी होता तो सीरियस नहीं डाइट पूछ रहा हूं तुम्हें पता है कि क्या चल रहा है क्लास में लेकिन फिर भी तुम्हें अटेंशन चाहिए लोगों से हां सर कितना गिरा स्टैंडर्ड तो फिर क्यों चाहिए तुम्हें ऐसे 40 लोगों में टेंशन लेके क्या करूंगा तो ऐसी फालतू बातें क्यों कर रहे हो 40 है का सही बात कोई ढंग की बातें करो क्लियर है जी चलो यहाँ पे कौन बताएगा तुम बताओ ग्राफ को रीड करके बताओ At t equal to 0, particle is at 6 meters from origin. 6 minus 6 -6 meters. फ्रॉम ओरिजिन आगे क्या हो रहा है And the board is moving with the positive velocity and negative acceleration. हाँ ठीक है पॉजिटिव वेलोसिटी पे नेगेटिव क्या उल्टा आएगा सबने लिख लिया ये चीज चलो बिल्कुल सही एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सारे अपने आप बोर्ड वाले हाँ क्या हुआ अपवर्ड वाले बता दो हाँ सर एक तो हाँ सर वही अपवर्ड वाली ठीक है ऊपर डाउन ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड अरे पहला बोला नीचे से ये मान लो कब उल्टा है रीड कर लो फिर जल्दी चले अच्छा डाउनवर्ड तो इसमें क्या होता है लिख लो जल्दी से कॉपी इसमें क्या होता ये तो बता बना लिया चलो आप बता दो क्या है रीड करते हैं So at t equals 0, the body is at 2 meters from origin. एक मिनट e बराबर 0 पे कहाँ पे है 2 meters from origin. 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन फिर आगे क्या हो रहा है और move करिए with some positive velocity and positive acceleration. सही बोला क्या यस क्लियर है सबको वेलोसिटी नहीं होगी जीरो नहीं हो रही है ग्राफ ऐसे ही जा रहा है फिर आपका स्लोप ऐसे ही तो जा रहा है। ये थोड़ा सा ऐसे जा रहा है ओके ठीक है क्लियर है तुमको समझ में आया? तुम्हारा भी टाइम पीछे आ रहा है समझ में कोई दिक्कत चलो तो एक्स ग्राफ और समझ में आया क्या करना होता है नेक्स्ट लिखो रीडिंग ऑफ वीटी ग्राफ लिखो सर एक्स ग्राफ में जितना ही ठीक है ना बेटा एक्स ग्राफ की रीडिंग में जितना ही रहना हाँ कैसा भी शेप बनेगा बता सकता ना नेक्स्ट अपन आते हैं रीडिंग ऑफ वीटी ग्राफ वीटी ग्राफ तो अगर मैं पहला सवाल दूं आपको वीटी ग्राफ और इस तरीके से स्ट्रेट है चलो कांस्टेंट वाला ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड बिल्कुल तो क्या होगा इस करके बता बोलने से अच्छा लिख लो कॉपी के अंदर मैं पूछूंगा बताना है अच्छा डीपीपी भेज दिया था मैं सॉल्व कर लिया था यस सर कितने सवाल भेजे थे सर ये लेवल 1 वाले थे मतलब इजी थे हो गए थे सब वो तो था तो मैं आपको सेकंड लेवल का भेजूंगा ना इसके आंसर भी पूछ देना सर
अच्छा आंसर नहीं मिल रहा क्या? ना, ना। अच्छा तो आपने मैसेज एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। सर इस पे हम उसकी स्टार्टिंग पोजीशन पे कमेंट नहीं कर सकते ना इस ग्राफ पे? हाँ बिल्कुल सही बेटा। तो रीड करके क्या होगा बताओ। इस ग्राफ से हमें एक ही इंफॉर्मेशन मिल रही है, पार्टिकल जो है कांस्टेंट से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड में। कहां पे है, क्या ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप लिख लो नोट पॉइंट डाल के कि वीटी ग्राफ डज नॉट गिव अस इंफॉर्मेशन। कॉपी में लिख लो वीटी ग्राफ डज नॉट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। वीटी ग्राफ does not give us information. VT graph does not give us information. VT graph does not give us information about the initial position of the particle. VT graph does not give us information about the initial position of the particle. Initially कहाँ था हमें कोई पता नहीं है। हमें से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि ग्राफ क्या है आपका कांस्टेंट। एक सवाल अगला देखते हैं। मान लो बीटी ग्राफ इस तरीके का गिवन है, ठीक है, तो ये मान लो 2 मीटर पर सेकंड और हमने इंफॉर्मेशन आपको दे दिया स्टैटिक में एट टाइम बराबर 0 पार्टिकल जो है x बराबर 2 मीटर। ये आपको इनिशियल इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसको रीड कर। टाइम बराबर 0 x बराबर क्या है 2 मीटर, ये आपको गिवन है सवाल में ना। चलो अब आपको रीड करते हैं क्या होगा। चलो कॉपी करते हैं, कर लिया। तुम्हारा क्या नाम है? हाँ अरुण बताओ रीड करके क्या अरुण ठीक है क्या नहीं। हाँ इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल सही बेटा। हाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ कैसे पता चला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? स्लोप से। स्लोप क्या पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो क्या हो रहा होगा, और सारे पॉइंट्स को कांस्टेंट टाइम बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ पे बताओ 2 मीटर है नहीं, और वेलोसिटी किससे चल रहा था वो 2 मीटर पर सेकंड से, और ये आपका कांस्टेंट है और वो भी पॉजिटिव ही है ना, तो ऐसा ना। तो क्या होगा समय के साथ वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगी, और किधर जा रहा होगा, डिक्रीज क्यों करेगा वेलोसिटी, इंक्रीज करेगा, और किधर चलता रहेगा वो हमेशा राइट की तरफ। किधर गई ये चीज, चलो समझ में आ गया, ये लिख लिया तो कॉपी करना, ठीक है सर। वैसे उसी का है ना वो जो ग्राफ है, उसी का वीडियो ग्राफ। अभी बताऊंगा कन्वर्जन, अभी समझ में आया इसका मतलब क्या है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, क्वेश्चन लाइक दिस, और देख लो कॉपी के अंदर, इफ द VT ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, कॉपी में लिख लो, लिखते रहो सारी इंफॉर्मेशन, फिर आगे डाउट मत करना कि नहीं आया था। देखो VT ग्राफ, इफ VT ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, if VT graph is a straight line, that means acceleration of the particle will be constant. If VT graph is a straight line, that means acceleration of the particle will be क्या होगा constant. ठीक है, VT graph और straight line में ये क्या होगा constant. तो अगला मैं आपको सवाल लिख देता हूँ, जल्दी से बता दो रीड करके। VT ग्राफ है और टाइम बराबर 0 पे पार्टिकल जो है -2 मीटर पे है और ऐसा कुछ दिया हुआ है और इसकी वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड, -4 मीटर पर सेकंड। क्या हो रहा है रीड करके बताएं, चलिए कॉपी बनाने फिर। VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन इंटीग्रल ग्राफ, आंसर अभी सारी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है, इसको आप ऐड करोगे यू विल गेट आंसर। आगे देखो देखो जो दिया ये बढ़िया है। So the unique acceleration is constantly increasing or decreasing. कांस्टेंट का मतलब फिक्स होता है ना, वैल्यू कांस्टेंट ही तो कंफ्यूजन है तो पूछ पाना क्या, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ रहा होगा ना, ये यहाँ पे कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन होगा,
वेलोसिटी इंक्रीज इंडिकेशन ऑन द स्लोप नेगेटिव क्या तुम्हारा ये भी क्या नाम है? नेगेटिव है पर रिटार्डेशन क्या बता सेम डायरेक्शन ऐसे होता है एक्सरसाइज और ऊपर का लेते हैं पॉजिटिव और जैसे ग्राफ में यहाँ पे 2 मीडिया प्लस 4 मीटर पर सेकेंड है, फिर कितना पॉजिटिव नीचे आएगा तो नेगेटिव अपवर्ड जो है पॉजिटिव डाउनवर्ड जो है नेगेटिव राइट में जा रहा होगा तो पॉजिटिव लेफ्ट में जा रहा होगा नेगेटिव एक्सक्यूज मी सर, ऊपर जाके फिर नीचे गया ऐसे डिस्प्लेसमेंट क्या है ये यहाँ है ऊपर जाके फिर नीचे जा रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ फाइनल पोजीशन माइनस वो देखो ध्यान से जितना स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ना जितना एक भी चीज तुम्हारा छूट गया फिर आगे दिक्कत आई तो जाके घर पे पढ़ो सर जैसे ग्राफ में -4 मीटर पर सेकेंड है, हाँ ये तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, फाइनल वेलोसिटी भी पता चल सकती है। क्या बोल रहे हो सर जैसे आपने ग्राफ में -4 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, तो ये तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, हाँ तो फाइनल वेलोसिटी कैसे पता चलेगी? कैसे निकली आगे नहीं निकालना है हमें अब आगे चलता जा रहे हो नहीं निकाल, तो सवाल होगा वही करेगा ना कुछ भी पूरी दुनिया के बारे में बता देगा क्वेश्चन ओके। हाँ बता चलो रीड करके बताओ क्या हो रहा है T equal to 0, it is दोनों सब लोग क्या बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं नहीं हाँ moving with velocity 4 meter per second towards the negative -4 मीटर पर सेकंड है ना मतलब अपोजिट में negative -4 meter per second. टाइम बराबर क्यों हंस रहे हो बे I mean negative acceleration. टाइम बराबर 0 पे कहाँ पे बताओ -2 मीटर में और वेलोसिटी कितनी किधर जा रहे हो नेगेटिव जा रहा है किससे -4 से ना और एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव है एक्सेलरेशन मेरे यहाँ देखो स्लोप देख लो स्लोप नेगेटिव है मतलब केंद्र की तरफ जा रहा होगा रिटार्डेशन नहीं हो रहा है ये क्या वेलोसिटी बढ़ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में रिटार्डेशन आई है अभी समझाया कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं जरूरी इसलिए ये चलता जाएगा और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी है ना कितनी बढ़ेगी हमें पता नहीं ठीक है ये वीटी का चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको डाउट है सेकंड क्लास है मेरी 4:15 में रुक जाना है ना कितने बजे क्लास चलती है 4:15 तक होती है ना उसके बाद उसके डाउट पूछते हैं नीचे रहूंगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं समझ में आ गया ना स्ट्रेट लाइन रीड करना तो मान लो वीटी ग्राफ कुछ इस तरीके का बना हुआ है ठीक है कोई कर्व है ना बना लो और इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है टाइम बराबर 0 पे पार्टिकल जो है वो 2 मीटर पे है रीड करो अच्छे से बताओ क्या है ऑटोग्राफ नहीं दिया हाँ साइन करना है एक और क्लास होगी ना अभी लिख लो सब लोग ध्यान से ध्यान से देखें क्या हो रहा है और फिर बताएं सर इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है अभी मैं लिखवा चुका हूँ कि वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो क्या होता है कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है क्या ये नहीं है ये कांस्टेंट नहीं होगा तो आप बताओ क्या हो रहा है सोच और ये एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन A is positive एक्सेलरेटेड मोशन है A decreasing है या क्या सही बोल रहे हो। नो यूनिफॉर्म हाँ बताओ तुम ही बताओ रीड करके क्या हो रहा है सर मैं बताऊँ इसी से पूछा चला आगे से हाँ तुम ही बताओ चल सर टाइम इक्वल्स टू 0 पे हमारा x इक्वल्स टू 2 मीटर होगा वेलोसिटी 0 होगी हमारी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और जर्क हमारा नेगेटिव होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन नहीं कुछ सही बोला है लास्ट में क्या बोल रहे हो सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ये मान लो सही बोला है बिल्कुल क्लियर है ये चीज बाकी लोग भी लिख ले एक बार हाँ मैं बताऊंगा लिख लो तुम्हें जो समझ में आए डाउनवर्ड है हाँ तुम बताओ तुम क्या बोल रहे थे हाँ नहीं मतलब रीड कर रहे थे ना बताया इस मतलब वो है कि जो 80 ग्राफ होगा वो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन
नहीं रीड करना है एटीग्राफ क्या होगा मैं नहीं पूछ रहा इसमें x इक्वल मतलब p इक्वल 0 पे x इक्वल 2 मीटर पे होगा। हाँ। और मतलब वेलोसिटी स्टार्टिंग में पॉजिटिव होगी पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होने जैसे वो इवेंचुअली नेगेटिव होके नेगेटिव डायरेक्शन में स्टार्टिंग में ए कैसा है नेगेटिव नहीं नहीं पॉजिटिव स्टार्टिंग में स्लोप पॉजिटिव है मैक्सिमाइज करके फिर नेगेटिव जल्दीबाजी नहीं करना है ना। तो यहाँ पे कोई टाइम बराबर 0 पे ध्यान दो। इधर देखो सबसे पहले ये कर्व है तो पहले इन्फॉर्मेशन वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है इसका मतलब ए कांस्टेंट नहीं हो ए क्या वेरिएबल होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में कराए थे v बराबर सम फंक्शन ऑफ t याद है a v बराबर at स्क्वायर प्लस t बताया था वो वाली कहानी है। तो यहाँ पे क्या है इधर देखो टाइम बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ पे बताओ जल्दी से 2 मीटर पे है और रेस्ट पे था ये एट रेस्ट पे है लेकिन a क्या है तुम्हारा पॉजिटिव है a पॉजिटिव लेकिन कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है क्या है वेरिएबल है। तो क्या हो रहा है आपका वेलोसिटी एक बार बढ़ता जा रहा है इस समय पे v क्या है मैक्सिमम है उसके बाद v घटने लग रहा है यानी पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन है फिर बाद में नेगेटिव एक्सेलरेशन देखो इस चीज को कॉपी करते हैं देखो क्या है टाइम पूरा अच्छे से लिखना है टाइम बराबर 0 पार्टिकल इज एट x बराबर 2 मीटर टाइम बराबर 0 पार्टिकल इज एट x बराबर 2 मीटर एंड इज एट रेस्ट and it at rest but it has positive acceleration constant नहीं है it has positive variable acceleration it has positive variable acceleration ठीक है so velocity becomes maximum at certain instant of time so velocity becomes maximum at certain instant of time सर हर पॉइंट पे that becomes maximum at certain instant of time सर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है ना and then after acceleration becomes negative acceleration becomes negative so velocity starts decreasing decrease हो रहा है लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा है ना ठीक है हाँ क्या कुछ पूछ रहे थे कौन बोल रहा था मैं हाँ सब लेकर आपने बता दिया आ गया पक्का आ गया हाँ ठीक है फिर मिलते हैं rate of change of velocity negative है sir. क्या बेटा Rate of change of acceleration negative है sir. स्लोप देखो ना स्लोप का चेंज देखो वो पहले positive है पॉजिटिव नहीं है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देखो इसके बारे में थीटा की वैल्यू क्या हो रही है घटते जा रही है फिर एक बार 0 हो जा रही है जैसे यहाँ कुछ ड्रॉ करोगे फिर यहाँ ड्रॉ करोगे फिर यहाँ ड्रॉ करोगे फिर यहाँ का 0 थीटा क्या घट रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बाद में चेंज